क्या पढ़ा दोस्त, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है ना। अब क्या पढ़ेंगे अपन, कार्बल एमीन रिएक्शन। ठीक, तो कार्बल एमीन रिएक्शन में गुड़ी बात करें हमारे पास सबसे पहले रिएक्टेंट क्या होता है, प्राइमरी एमीन। क्या होता है दोस्त, जैसे गुड़ी बात करें ओजोनोलाइसिस इंपोर्टेंट थी 5 स्टार लगा थे, वैसे थी कार्बल एमीन भी 5 स्टार की रिएक्शन है। ठीक है, उसमें हमने गुड़ी बात करें रिएक्टेंट क्या लिया था, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग एल्कीन या एल्काइन, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड के ऊपर आपने दीदी रिएक्शन कराई थी किसकी, ओजोन की, वाटर की और बेटा जिंक की। ठीक है, तो बनाया था बेटू बात करें अपन ने वहाँ पे क्या गुड़े बात करें, या तो गुड़े बात एल्डिहाइड कीटोन एसिड बने थे वहाँ पे, याद आ रहा है। यहाँ गुड़े बात करें हमेशा रिएक्टेंट किसको लेना है दोस्तों आपको, प्राइमरी एमीन को। चाहे तो गुड़े बात करें वो एलिफेटिक हो, चाहे दीदी बात करें एरोमेटिक हो। एरोमेटिक में आपको पढ़ा चुका हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। जो गुड़े बात करें तीनों कंडीशन को फॉलो करें, साइक्लिक प्लेनर हो, दीदी बात करें हाइड्रोजन रूल को फॉलो करो, साइक्लिक रेजोनेंस उसको अपन क्या बोलते दोस्त, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो गुड़े बात करें प्राइमरी चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे कैसा दोस्त एरोमेटिक कंपाउंड हो, ये गुड़े बात करें क्या बनाते हैं, आइसोसाइनाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो ये टेस्ट ऑफ आइसोसाइनाइड है। ठीक है, इसी दीदी बात करें आइसोसाइनाइड टेस्ट को अपन क्या यूज करते हैं, गुड़े बात करें प्राइमरी, गुड़े बात करें सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को सेपरेट करने के लिए भी यूज करते हैं। मतलब ये डिफरेंशिएट करती है किसको, 1 डिग्री एमीन को 2 डिग्री से और 3 डिग्री से। समझ में आ रही है। पहली बात अपन ने क्या बोला, इसमें रिएक्टेंट क्या लेना है आपको, प्राइमरी एमीन, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे बेटा एलिफेटिक हो। और ये दूसरा अपन ने क्या बोला गुड़े बात करें, इसमें बनता क्या बेटा बात करें, आइसोसाइनाइड। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड की बात करें बोलू ये कैसा होता है बेटा बात करें, अनप्लीजेंट स्मेल का या फॉल स्मेल का कंपाउंड होता है। अनप्लीजेंट क्या होता है गुड़े बात कर, जो हमारे मन को पसंद नहीं आती है। अपन बोलते हैं ना बदबू आ रही है इसमें से, समझ पा रहे कि नहीं आ रहा, तो बदबू को अपन बेटा बोलते हैं अनप्लीजेंट। जो दीदी इसको बोल सकते हैं आप प्रिय गंध, क्या बोल सकते हैं, मतलब जो हमें पसंद नहीं है सीधी सी बात, उस स्मेल को अपन क्या बोलते हैं, अनप्लीजेंट और फॉल स्मेल। आ रहा कि नहीं यार, बदबूदार। तो ये आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है, इसी को दीदी अपन बोलते हैं प्राइमरी एमीन टेस्ट। अब इसमें कैटलिस्ट क्या लेते हैं बेटू बात करें, तो इसके अंदर हम क्लोरोफॉर्म और वीडियो बात करें किसी भी बेस को यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म या रिएक्टिंग स्पीसीज की तरह काम करती है, जबकि क्लोरोफॉर्म खुद रिएक्शन नहीं करती है। यहाँ पे बेटा बात करें रिएक्टिंग स्पीसीज की तरह काम करेगा बेटा बात करें डाइक्लोरोकार्बिन। कौन यूज करेगा, डाइक्लोरोकार्बिन। इस पे क्वेश्चन आ चुका है दीदी बात करें कि बेटा बात करें कार्बल एमीन रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीसीज कौन होता है, तो बोलो डाइक्लोरोकार्बिन होता है। डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मूला होता है बोलो बात करें CCl2। क्या होता है बेटा, पर दीदी CCl2 आएगा कहां से, क्लोरोफॉर्म से। और क्लोरोफॉर्म के साथ बेटा बात करें कैटलिस्ट की तरह काम कौन करता है, कोई भी बेस, चाहे KOH हो चाहे NaOH हो चाहे कोई भी बेस हो, उसमें बस OH होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त, इतनी सी बात करें रिएक्शन, इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बल एमीन रिएक्शन। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कंडीशन की बात करते हैं जल्दी से, है ना। कार्बल एमीन रिएक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, कार्बल एमीन रिएक्शन की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें बताओ मुझे, कार्बल एमीन रिएक्शन की। तो ये गुड़े बात करें कौन देगा बेटा बात करें, गिवन ओनली बाय या ओनली गिवन ओनली गिवन बाय प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन गुड़े बात करिए कौन सी हो सकती है बेटू बात करें, चाहे तो गुड़े बात करें वो एलिफेटिक हो। क्या होता है बेटू बात करें, एलिफेटिक हो, या दीदी बात करें एरोमेटिक हो। क्या बोल सकते हो बेटू बात करें, एलिफेटिक जानते गुड़े R ग्रुप होता है, हाँ कि ना, एलिफेटिक। या गुड़े क्या बोल सकते हो तो बेटू बात करें, एरोमेटिक। एरोमेटिक जानते गुड़े कौन होता है, कौन होता है, एलिफेटिक क्या होता है, जो फॉलो नहीं करेगा। एलिफेटिक कंपाउंड क्या होते पता है, क्या होते हैं, जिनमें से स्मेल दीदी बात कर रहे हैं R ग्रुप है ना, एल्किल ग्रुप। क्या बोलते हैं इनको अपन, एल्किल। एल्किल ग्रुप ही बेटा बात करें एलिफेटिक, और जिनमें गुड़े बात करें बेंजीन आती है बेटा, समझ पा रहे, बेंजीन से जुड़े हुए इनको अपन गुड़े बोलते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए बेंजीन अकेला नहीं आता, अपने पढ़े थे गुड़े बात करें, पढ़ते नहीं पढ़े थे, साइक्लो गुड़े बात करें, प्रोपिनिलनियमाइन गुड़े बात करें, एनाइन कैटाइन पढ़े थे नहीं पढ़े थे, ट्रोपोनियमाइन पढ़े थे नहीं पढ़े थे दोस्त। तो गुड़े बात करें ये होते गुड़े बात करें एरोमेटिक, ठीक है। अब इसको गुड़े बात के बारे में वो ये नहीं लिखेगा, तो इसकी जगह केवल लिख देता है क्या बेटू बात करें AR, केवल क्या लिख सकता है बेटू बात करें वो AR लिख देगा, और अगर बेंजीन लिखना है उसके नीचे लिख देगा PH फाइनल।
समझ में आ रहा है? क्योंकि किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा करके, जैसे यहाँ भी आप कोई लिखते हो तो क्या आप CH4 थोड़ी लिखते हो, एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तभी तो उसकी एक बैलेंस कम होगी, और यहाँ पे हम पूरे बात के NH2 को जोड़ देते हैं, ये बन चुका बेटू बात का आपका क्या मेथिलामीन, ये प्राइमरी अमीन, ठीक है। और यहाँ पे C6H6 होता है तो उस बेंजीन का फॉर्मूला नहीं होता है, मतलब आपको एक हाइड्रोजन हटाना है, उसी जगह पे दीदी क्या जोड़ना है, एक NH2 जोड़ना है, पूरे बात कर। अमोनिया नहीं जोड़ते, अमीन जोड़ते हैं, क्योंकि अमोनिया का दूर, अमोनिया तो खुद अपने आप में बेटा सेटिस्फाई कंपाउंड है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अमोनिया को अगर देखो आप दीदी बात करें तो उसका वैसे भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको क्या जोड़ना पड़ता है बेटू, इस हाइड्रोजन को हटा के, इसी दीदी बात करें बेंजीन से हम किस जोड़ते हैं, बेंजीन के कार्बन से, इसको अपन बोलते हैं बेटू बात करें एरोमेटिक, क्या बोलते हैं एरोमेटिक एमीन, और इसको अपन पूरे बोलते हैं एल्किल जगह के गुड़िया मेथिल एथिल कुछ भी लो आप, उस सब के सब बेटा याद करें क्या कहलाएगा, एल्किल मतलब एलिफेटिक, क्या कहलाएगा, कोई एलिफेटिक बोले मतलब आपको एल्किल ग्रुप लेना है, कोई एरोमेटिक बोले मतलब उसी जगह आपको दीदी बात करें जनरली बेंजीन लेना है। आपसे बोला था बेटा बात करें ऑल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन गुड़िया बात करें यार एरोमेटिक कंपाउंड, चाहे वो बेंजीन था, चाहे वो क्लोरोबेंजीन था, चाहे वो एनिलीन था, चाहे वो आपके पास फिनोल था, चाहे बेंजोइक एसिड था, चाहे बेंजल्डिहाइड था, बोला था कि दोस्त नहीं बोला था। तो ये गुड़िया बात करें कंडीशन आती है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ आती गुड़िया बात करें कि अपन लिखा है प्राइमरी अमीन, क्या लिखा दोस्त, तो प्राइमरी अमीन क्या होता है, प्राइमरी अमीन गुड़िया बात करें कहाँ से बनता है, अमोनिया से। अगर आप देखो बेटू बात करें अमोनिया की बैलेंसी कितनी होती है, आपको पता है 3 होती है, वो 3 बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और एक बेटू बात करें लोन पेयर होता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर भी अपन देखा था कि पिरामिडल था, मतलब हाइड्रोजन को थोड़ा सा नीचे की तरफ आप टेंड कर दो, ठीक है। ये बेटू बात कर रहा था, याद है कि नहीं, इसको अपन ने क्या नाम दिया था, इसको बोला था पूरी बात का अपन ने जी पिरामिडल स्ट्रक्चर, याद है, एक लोन पेयर था, ये था पूरे बॉन्ड एंगल कितना था दोस्तों हमारे पास यहाँ पे अमोनिया का 107 डिग्री, बहुत अच्छे। कंडीशन दीदी बात करें ऐसा करना है कि इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है आपको एक आर से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक हाइड्रोजन को आप हटा दो, उसके दीदी बात करें कोई भी एक आर या दीदी कोई भी एक बेटा बात करें ए आर जोड़ दो। ए आर मतलब क्या है पूरी बात करें एरोमेटिक, समझ में आ रहा है, मतलब आपको बेंजीन पर कंपाउंड जोड़ना है, तो या तो लिखिए बेटा वो ए आर बोलो बात करें, या क्या लिख सकते हैं बेटा पीएच या बेंजीन कुछ भी लिख, नहीं समझ में आ रहा है एरोमेटिक के लिए, तो कंडीशन गुड़े बात करें यार जोड़ दो, हमारे पास क्या बन जाएगा गुड़े बात करें प्राइमरी अमीन। सबसे पहले गुड़े बात करें एक हमारे पास नाइट्रोजन, वही बेटू बात करें लोन पेयर रहेगा, पर मैं बार बार वो आपको बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस सीधे सीधी बात करें आपको सीधा सीधा दिखा दें, नाइट्रोजन आ गया गुड़े बात करें, ठीक है, एक हाइड्रोजन था दूसरा हाइड्रोजन था, और बस दीदी एक हाइड्रोजन की जगह पर अपन क्या लेके आ गए बेटू बात करें एक आर या दीदी ए आर लगा के आ गए, इसको अपन गुड़े बोलते हैं हमारे पास क्या प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन का मतलब गुड़िया बात करें जितने हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाओगे गुड़िया बात करें किससे, कार्बन ग्रुप से। अब बेंजीन का होगा तभी गुड़िया कार्बन जुड़ा होगा, और अगर मेथिल होगा एथिल होगा तभी कार्बन जुड़ा होगा, मतलब गुड़िया बात करें जितने हाइड्रोजन कार्बन से रिप्लेस हो जाए उतना दीदी बात करें वो डिग्री लग जाता है इसका, समझ में आ रहा है। आपने एल्कोहल को क्या बोला था, जितने डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है वो कहना था दीदी बात को उतनी डिग्री एल्कोहल, समझ पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं चलता है, यहाँ गुड़िया ऐसा होता है कि जितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो गुड़िया बात करें कार्बन से उतने डिग्री होता है, ये अमीन, क्या है बेटू ये अमीन, और कौन सा अमीन है 1 डिग्री अमीन, इसी को दोस्तों अपन क्या बोलते हैं बोलो प्राइमरी अमीन। तो या तो बोलो बेटा बात क्या प्राइमरी अमीन या बोल सकते हैं 1 डिग्री अमीन। अब बुरी बात करें क्या करो एक बार और दीदी बात का हम खेलते हैं, हाँ क्या ना दोस्त, आपने बोलो बात करें एक हाइड्रोजन को और हटा देंगे बेटा, तो एक हाइड्रोजन को दीदी और हटा दो, उस जगह पे दीदी बात करें क्या जोड़ दो, कोई भी आर या दीदी ए आर ग्रुप जोड़ दो, समझ पा रहे, तो बुरी बात करें जी बिल्कुल, तो अब दूसरी बार आ जाएगा, मतलब ये आपने एच हटा दिया, अब ये एच हटाया तो क्या बनेगा बेटू बताओ एच दीदी बात करें एन, हमारे पास यहाँ पे क्या है गुड़िया आर जोड़ा तो अपने आर आ जाएगा, और यहाँ भी क्या था बताओ आर था कि नहीं था, और ये आर जोड़ना तो ये आर जोड़ दो गुड़िया बात करें अभी भी। अब इसको दीदी बताओ दो हाइड्रोजन को 2 कार्बन से रिप्लेस कर दिया, ये है आपका 2 डिग्री अमीन, क्या दीदी बात करें 2 डिग्री, या बेटा इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी अमीन, या तो 2 डिग्री या अपन बोल सकते हैं सेकेंडरी अमीन, ठीक है। अभी गुड़िया बात करें अपन को और चेंज नहीं पड़ा, अपन को टर्सरी अमीन बनाना था, तो गुड़िया क्या करे एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस करो, जो ये हाइड्रोजन था पहली बार में आपने किसको हटाया था, इसको हटाया, दूसरी बार में किसको हटाया, इसको हटाया, और तीसरी बार में ये जो हाइड्रोजन बचा इसको भी हटा दो, तो हाइड्रोजन को हटा दी थी बात को, उसी के बाद हमने क्या जोड़ दिया आर, या बेटू बात करें ए आर जोड़ दिया, एरोमेटिक कंपाउंड जोड़ दिया, ठीक है, बेंजीन जोड़ दी, तो बुरी बात करें जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरीके से आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा आर एन आर और आर, ठीक है, ये कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा। और ये लोड पे तो वैसे ही वैसा रहेगा हर जगह, ठीक है, उसको लिख नहीं रहे क्योंकि अब आपको पहले का स्ट्रक्चर ही बता दिया। ये बुरे बात करें कह रहा था आपका क्या बेटू बात कर टर्सरी या बुरे बोलते हैं 3 डिग्री अमीन, आ रहा है नहीं आ रहा, ये कंडीशन होता है। तो आपसे क्या बोला बेटू बात करें हमारे पास ये था क्या अमोनिया, क्या था गुड़िया बताओ,
अमोनिया से गुड़े बात करें, H हटाते जाओ, R जोड़ते जाओ, गुड़े बात करें, जितने R आते जाएंगे उतने डिग्री कहलाएगी। 1 आ रहा है, 1 डिग्री एमिन, 2 आ रहा है, 2 डिग्री एमिन, 3 आ रहा है, 3 डिग्री एमिन। समझ पा रहे? आपसे क्या बोले बेटू बात करें, कार्बल अमीन रिएक्शन की बात करें भैया, ये केवल कौन देगा बेटा, ओनली गिव्स बाय या ओनली गिवन बाय प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन चाहे दीदी एलिफेटिक हो या क्या हो, गुड़े बात करें एरोमेटिक हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेकंड पॉइंट की बात करें गुड़े, यहाँ से सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट जो आता है कि होता क्या है यहाँ पे दीदी बात करें, ये अपन बोल सकते हैं टेस्ट है। क्या बेटा बात करें, इसी को अपन बोलो कार्बन को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या बोलते दोस्त, आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसी को अपन दीदी बोलते हैं 1 डिग्री एमीन टेस्ट, प्राइमरी एमीन टेस्ट। क्या बोलते हैं बोलो बताओ, प्राइमरी टेस्ट। ठीक है, प्राइमरी एमीन टेस्ट। तो दो डिग्री बात कर, सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री नहीं देता क्या, ना तो ये सेकंड डिग्री देगा ना ही 3 डिग्री देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें हमारे पास आइसोसाइनाइड क्या होता है बेटा बात करें, अनप्लीजेंट स्मेल वाला कंपाउंड होता है। ठीक है, अगर अपन गुड़ी बात करें यहाँ पे कोई भी एमीन आप लेते हो, जैसे मैंने गुड़ी बात करें R लिया, R के साथ गुरु क्या लगा दिया बेटा बात करें, NH2 लिया। समझ पा रहे? ठीक है, या अपन एक पॉइंट जनरली लिखना चाहते हो क्या लिख सकते हैं, कोई भी प्राइमरी आप एमीन लो, कोई भी प्राइमरी एमीन लिया आपने, 1 डिग्री एमीन बोलते इसको, और इसके साथ गुरु रिएक्शन कराना बेटा किसको, इसके साथ रिएक्शन कराओ दीदी बात करें आप जी, किसको रिएक्शन कराओ बोलो बात करें यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म को, CHCl3 को क्या बोलते हैं आप, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, याद है गुड़े क्लोरोफॉर्म का यूज अपन कैसे करते थे पहले, गुड़े बात करें याद है, इसका गुड़े बात करें सर्जरी में यूज किया जाता था। आपको गुड़े बात करें एनेस्थीसिया के लिए, समझ पा रहा, मतलब आपकी बॉडी को शून्य करने के लिए, तो एनेस्थीसिया है दीदी बात करिए क्लोरोफॉर्म। अब गुड़े बात करें आजकल इसका यूज नहीं करते, कई बार मूवी में तुमने देखा होगा क्लोरोफॉर्म सुखाते हुए गुड़े बात, और इसके साथ अपन लेते थे बेस। बेस कौन सा गुड़े बात करें, KOH ले लो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है बेस होना चाहिए, और बेस का मतलब गुड़े बात उसके पास क्या होना चाहिए, OH नेगेटिव होना चाहिए, सीधी सी बात है। मतलब चाहे वो NH हो, चाहे KOH हो, चाहे दीदी बात करें कोई भी हो, फर्स्ट ग्रुप का सेकंड ग्रुप का, पर जनरली आपको ये बुक में मिल जाता है, इसलिए मैंने अपन को ये लिखा है। ठीक है, अगर दोस्त इनके साथ कभी रिएक्शन कराओ गुरु बात, तो रिएक्शन ये करता है दोस्त, इसके साथ ये करेगा। ठीक है, ये तो केवल गुरु बात करें ऐसा कैटल्स की तरह काम होता है। ठीक है, इसका यूज होता है। अब गुरु बात करें रियल में क्या क्लोरोफॉर्म एक्शन करता है, ना क्लोरोफॉर्म ही करता है, काम करता है गुरु कौन बात करें, कौन बेटा, CCl2। इसको अपन बोलते बेटा बात करें क्या, डाइक्लोरोकार्बन। क्या बोलते गुरु, तो रियल में दीदी बात करें प्राइमरी एमीन पर गुड़े बात की जो रिएक्ट स्पीसीज अटैक करती है वो कौन सी होती है गुड़े बात करें, हमारे पास CCl2 होता है, इसको अपन बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन। कैसे बनता है इसकी बात भी करेंगे। ठीक है, अभी तुम याद कर जाने मुझे पूछना है इसके बाद। ठीक है, तो गुड़े बात के लिए पता चलेगा। इसको दीदी और सही लिखा तो ऐसा लिख सकते थे, इसके दीदी प्राइमरी के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करेंगे, मतलब इसकी रिएक्शन करना है गुड़े बात करें, तो किसकी प्रेजेंस में बताओ बेटा बात करें, KOH। KOH का मतलब गुरु बात करें क्या था बेटा, बेस था गुरु की नहीं था, क्या था ये, एक बेस था। और बेस गुरु बात करें किसका सोर्स होता है आपको पता है बहुत अच्छे से दोस्त, हमें तो OH चाहिए। क्या चाहिए गुरु बात करें, OH नेगेटिव चाहिए, OH का कोई भी सोर्स ले दो आप। तो कंडीशन दीदी बात करें प्राइमरी एमीन से क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड मिल जाएगा आपको यहाँ पे। आइसोसाइनाइड दीदी बात करें कैसा होता है, अनप्लीजेंट स्मेल का। कैसा होता है बताओ बेटू बात करें, या बोल सकते हैं फॉल्स स्मेल, मतलब दुर्गंध दीदी बात कर इसकी आती है। ठीक है, बस इतना सा गुड़े रिएक्शन होती है। प्राइमरी एमीन लेना है दीदी बात करें, चाहे गुड़े बात करें वो कैसा गुड़े बात करें एरोमेटिक हो, और चाहे बेटू बात करें कैसा वो एलिफेटिक हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और उसके साथ गुड़े बात करें क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करानी है KOH की प्रेजेंस में, तो गुड़े बात करें आइसोसाइनाइड मिल जाएगा। रियल में क्लोरोफॉर्म में KOH की दीदी बात करें पैदा करते हैं किसको, डाइक्लोरोकार्बन को। किसको रिएक्शन गुड़े बात करें, डाइक्लोरोकार्बन को। समझ में आ रहा है दोस्त नहीं आ रहा? अब कंडीशन की बात करें, कोई पूछे बेटू बात करें कि इस कार्बन एमीन रिएक्शन में दीदी बात करें रिएक्टिंग स्पीसीज कौन सी होती है, ये अपन उन पॉइंट की बात करें बेटा बात करें जहां पे नीट और IIT में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 12th के लिए गुड़े बात करके केवल इतना सा काफी है। प्राइमरी एमीन कोई भी प्राइमरी एमीन की दीदी बात करें रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराएं, बेस की मीडियम प्रेजेंस में दीदी बात करें आइसोसाइनाइड बन जाएगा। इतना सा गुड़े बात के रिएक्शन लिख के आ जाओ, ये लिख दो व्हेन प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और बेसिक मीडियम टू फॉर्म आइसोसाइनाइड, और दीदी रिएक्शन कंप्लीट होगा, आपके 5 नंबर कंप्लीट मिल जाते हैं आपको। ठीक है, अगर दोस्त यहाँ पे अपन बोले कोई आपसे पूछे बताओ रिएक्टिंग स्पीसीज कौन सी है दोस्त, तो यहाँ रिएक्टिंग स्पीसीज जो है वो बताओ कौन है बेटा, वो है हमारे पास CCl2। कौन है बताओ गुड़िया, CCl2, जिसको अपन बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन, CCl2। क्या बोलते हैं इसको अपन गुड़िया बात करें, इसको अपन बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन।
या दीदी बात कर सीधा अपन बोल सकते हैं नॉर्मल कार्बिन। कई बार लोग कार्बिन बोल देते हैं, कई बार एग्जाम में कार्बिन के नाम से आता है। तो 2 क्लोरीन ने पूरा नाम दिया डाइक्लोरोकार्बिन, या बुढ़े बात का अपन जिसको क्या बोल सकते हैं बेटू, कार्बिन। ठीक है, ये रेटिंग स्पीसीज होती है। ये दीदी अपने आप में एक क्वेश्चन जो हर बार आता है, इस बार क्वेश्चन दीदी बात कर अभी आया था ना लास्ट ईयर दीदी। तो कंडीशन बुढ़े बात कर कोई पूछे बताओ ये किसकी तरह काम करेगा, डाइक्लोरोकार्बिन। आपने क्या बोला था गुरु, कोई भी कंपाउंड बेटा केमिस्ट्री में रिएक्शन करता ही क्यों है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जरा देखो बुढ़े बात कर डाइक्लोरोकार्बिन को, अब यहाँ पे जरा इसको अगर अपन देखें बेटू, ठीक, यहाँ पे कार्बन को देखो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, वो 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं दोस्त, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि उसने बॉन्ड केवल कितने बनाए बोलो, 2 क्लोरीन के साथ। समझ पा रहे नहीं आ रहे? अगर अभी तुम इलेक्ट्रॉन काउंट करो बेटा, बात करें कार्बन के, तो कितने हो रहे हैं, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के भी 2 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 और 2 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन बताओ बेटू बात करें, 6 इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें अगर रखता है ये, कितने इलेक्ट्रॉन रखता है दोस्त, 6 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब मुझे बात करी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। आपसे क्या बोले थे मुझे, जिसके पास ऑक्टेट से कम कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हो, मुझे बात करें तो हमारे पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको अपने बेटा बोला था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। क्या बोला था, मतलब डाइक्लोरोकार्बन दीदी कैसा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पक्का डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड दीदी किसकी तरह काम करेगा, ऐसा बेटू बात करें लुईस एसिड, हाँ कि नहीं। और बेटा बात करें केमिस्ट्री में जब रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे तो गुरु इसको देखिए बेटा किसकी तरह काम करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल को गुरु अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E+ से। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हुए बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसने ही। और बेटा बात करें इंग्लिश में बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग, क्या बोल सकते हैं। इनको ऑक्टेट पूरा करना है, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उनको 2 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाले, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, समझ में आ रहा है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, इलेक्ट्रॉन फाइल स्पीसीज। केमिस्ट्री में दीदी बात करें जो भी अटैकिंग स्पीसीज हो, अगर वो उसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। वो वहां जाएगा जहां उसको गुरु कहां दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। समझ पर, कोई लोन पेयर दिख जाए, किसी के ऊपर नेगेटिव दिख जाए, पॉजिटिव के पास थोड़ी ना जाएगा, पॉजिटिव पास तो इलेक्ट्रॉन खुद नहीं होते हैं। तो बुढ़े बात करें इसके पास बेचारे के पास क्या इलेक्ट्रॉन कमी है कि नहीं है, इसलिए अपन E से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्योंकि जनरली हम ये लिखते हैं कि भैया किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव आता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। तो बुढ़े अपन क्या बोलते हैं, E+ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या मतलब यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल। तो क्वेश्चन बुढ़े बात करें यहाँ पे आता है, जो जो पूछेगा वो बता रहा है आपको रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होती है हमारे पास कार्ब लिमिट रिएक्शन में। मुझे 12th नहीं पढ़ाना आपको, उन्हें बुढ़े बात कर केवल इतना है कि इतनी सी रिएक्शन बता दे और आपका काम हो गया। यहाँ तो बुढ़े बात करें 12th के आगे बढ़ने के बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि भैया यहाँ रिएक्टिंग स्पीसीज क्या है, तो डाइक्लोरोकार्बिन है। डाइक्लोरोकार्बिन बोलो या कार्बिन बोलो, ये कैसी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। किसकी तरह बिहेव करेगा, ऐसा लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। और क्या है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या दोस्त, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये पूरी रिएक्टिंग स्पीसीज है। अब देखो वो सबसे पहले दिखाते हैं कोई भी हमारे पास हो, ये प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन का मतलब पूरी बात करें कौन सी एमीन, जरा देखो बेटू बात करें, ये कोई भी हो सकती है, चाहे तो पूरे बोले अपन क्या एलिफेटिक, या बोल सकते क्या दोस्त, मतलब दीदी इसकी जगह तुम ले सकते थे RNH2, ले सकते थे क्या बुढ़िया, कोई भी दीदी बात करें एल्किल, मतलब मेथल एथल प्रोपल कुछ भी, या दीदी बात करें सीधा बेटू ले सकते थे बेंजीन, मतलब एनिलीन। क्या ले सकते थे, तो ये एरोमेटिक हो गया। क्या होगा दोस्त बताओ, ये आ गया बुढ़िया। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एनिलीन या एमिनो बेंजीन। ये बुढ़िया बात करें हमारे पास क्या है, एल्किल बेंजीन, हाँ कि ना, क्लियर है। CH3 मेथल बेंजीन, C2H5 एथिल, सॉरी CH3 मेथिलामीन, C2H5 एथिलामीन, C3H7 प्रोपेलामीन। कर सकते कि नहीं कर सकते। और बेटा बात करिए सीधा आ गया बुढ़िया हमारे पास, तो ये कोई भी प्राइमरी एमीन ले सकते हो। अभी बेचारा देखो क्या ये प्राइमरी एमीन है, NH3 का केवल एक ही हाइड्रोजन हटा कि नहीं हटा, तो प्राइमरी एमीन बताओ, NH3 का केवल एक ही हाइड्रोजन हटा कि नहीं हटा, क्योंकि अगर NH3 होता तो अमोनिया था, और एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बन गया वो प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त। अगर इसकी दीदी अपन ने लिया, हमारे पास क्या लिया, CH3, कोई भी गुड़े बात कर ले लिया अपन ने, ठीक है। चलो दीदी बात कभी अपन R लेते हैं, R जो तुम्हारा जो दिल करे वो रख लेना दीदी। R जगह आपका दिल करे CH3 लगा देना, C2H5 लगा देना। समझ पा रहे, आपका दिल करे मुझे दीदी बेंजीन लगाना है, मतलब फेनिल ग्रुप, फेनिल लगा देना। कर सकते कि नहीं कर सकते गुरु, ये आपके दिल पे डिपेंड करता है बेटा आप क्या लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। आपका जो दिल करे वो लगा लेना, ठीक है। एरोमेटिक लगाना तो एरोमेटिक। अभी मैंने केवल किसके लिए लिखा है बुढ़िया, R लिखा है, तो आप एलिफेटिक ही मान के चलो। जब भी बुढ़िया बात करें RNH2 की रिएक्शन गुरु किसके साथ करते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं, CH3। किसकी प्रेजेंस में गुरु बात करें, KOH जैसे बेस की प्रेजेंस में, तो गुरु क्या बनेगा बेटा, बनेगा यहाँ पे एल्किल आइसोसाइनाइड। मतलब गुरु बात करें R तो R ही रहेगा, R चेंज नहीं होगा। और साथ में गुरु आ जाएगा यहाँ पे क्या बेटू बात करें, RN
दीदी बात करें हाँ की ना, डबल बॉन्ड और साथ में गुड़े कोऑर्डिनेट बॉन्ड सी, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, बात करें आइसोसाइनाइड, क्या बोलते बोलो, याद है। कई बार गुड़े क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे जैसे बटन दिख रहा है ये लोन पर, ये तो समझ में आ रहा है आपको भी नहीं आ रहा है, इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर ए और बी दो एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है तो इसका मतलब है ए एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बी एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है। आपने इसको दीदी हमेशा देखा होगा, NH3 के साथ बनता है ये NH3। मुझे बताओ कैसा था, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, ठीक है। और बेटा बात करें BH3, मुझे बात करें कैसा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसके पास 8 है पर एक लोन पे फ्री है, तो ये गोलू कुछ समय के लिए बेटा इसको लोन पेयर दे देता है। ये बॉन्ड तभी बनता है जब गोलू बात करें दो एटम के बीच में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के द्वारा दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब बेटा एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन तो होती है, तो तुम जानते ही हो कि ए बी के बीच में अगर बॉन्ड बना है ए वाला, तो इसको बोलते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें एक ए देता है और दूसरा बी देगा। लेकिन कभी ये बॉन्ड बने ना दोस्तों, इसका मतलब समझ जाना गुड़िया कि जिसकी तरफ टेल होगी मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, और जिसकी तरफ बेटा बात के हेड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर, समझ पा रहे, ले रहा है, ठीक है। तो उसके लिए इसका मतलब पूरे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, कार्बन ले रहा, तो बताओ पूरे बात का नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन जो देगा उसके ऊपर प्लस आएगा और जो लेगा उसके ऊपर क्या आएगा, माइनस। तो कई बार मैं आपको ये बताना चाह रहा बेटू कि आपको वो ऐसे नहीं लिखता है। क्या नहीं लिखता है बताओ बेटू, बात कर। कई बार वो इस तरीके से नहीं लिखता है, तो किस तरीके से लिख देता है, ऐसे लिख देता है। आर वही रहेगा, मुझे बात कर एल्किल ग्रुप था ना, मेथिल एथिल, जो भी आपने लगाया, अगर मेथिल लगाया तो मेथिल चलता रहेगा और एथिल लगाया तो एथिल चलता रहेगा। और दोस्त हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, मुझे बात कर, और यहाँ पे बदला दो वीडियो बात कर, ट्रिपल बॉन्ड बना दो। समझ पा रही नहीं आ रहा, दीदी बात की आपको हेड बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सी लगा दो। और कंडीशन पूरे बात किसके ऊपर क्या लगा देती बेटू, इसमें इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव लग जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से अगर आप वैसे देखना चाहो तो वैसे देख लो, पूरी बात कर नाइट्रोजन के ऊपर अगर प्लस लगे, इसका मतलब ये कार्बन की तरह बिहेव कर रहा है। और कार्बन किसने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, तो दिख भी रहे 1 2 3 4। और अगर नाइट कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ गया, वो बन गया नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और एक नेगेटिव लगा मतलब एक पहले से किसी ने मिल चुका है, तो 5 हो गया, 5 होते हुए 8 करने के लिए 3 बॉन्ड तो बनाएगा, तो नाइट्रोजन तो बन चुका। तो कार्बन नेगेटिव का मतलब क्या है, नाइट्रोजन। और मुझे बात कर नाइट्रोजन पॉजिटिव का मतलब क्या है, कार्बन, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, उसके ऊपर एक प्लस लगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है। दीदी बात तो 4 बचे, तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो 4 के 4 बॉन्ड बना रहा है। समझ पा रहे? तो कई बार वीडियो बात करें बुक्स में कैसा लिखता है बेटू, या पेपर में कैसा लिखता है, ऐसा लिखता है, और कई बार वीडियो इस तरीके से लिखता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसको बोलते बेटू बात करें क्या, एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बना दोस्त ये, आइसोसाइनाइड। समझ में आ रहा है नहीं? ये बना दीदी बात का एल्किल साइनाइड, यही हमारा प्रोडक्ट है। इसी की स्मेल कैसे होती है बताओ बेटू बात, आइसोसाइनाइड बना कि नहीं बना दोस्त, हमें यही तो बनाना था। आइसोसाइनाइड दीदी बनेगा कब, जब आपने बेटा बात करें एमीन कौन सा लिया होगा, बोलो बात करें कौन सा लिया होगा, प्राइमरी एमीन। कौन सा एमीन लिया ये आपने, 1 डिग्री एमीन लिया कि नहीं दोस्त, इसको हम बोल सकते थे प्राइमरी एमीन। ये तभी बनेगा दीदी जब आपने प्राइमरी एमीन लिया होगा, सेकेंडरी एमीन टेस्ट नहीं देगा और टर्सरी एमीन भी नहीं देगा। इसका मतलब बुरे बात करें यहाँ पे, आप बोलोगे सर और कुछ नहीं निकलेगा, और दीदी बाई प्रोडक्ट निकलेंगे। आपको क्या पता है, रिएक्शन में कभी बाई प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस अपन को करना ही नहीं है, क्योंकि पूछा ही नहीं जाता। पूछा जाएगा रिएक्शन कौन करता है, पूछा जाएगा रिएक्शन किससे करता है, पूछा जाएगा रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करता है, और पूछा जाएगा बेटा बात करें प्रोडक्ट क्या बनता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट क्या बनता है, और दीदी बात करें हमारे पास किसके साथ रिएक्शन होती है। आ रहा दोस्त नहीं आ रहा, ये 2 चीजें पूछी जाती हैं। इन दोनों को ही जीरो बात करें एक साथ लिखने का मतलब बेटा बात करें डाइक्लोरोकार्बन। क्या है ये, इन दोनों के फॉर्म में क्या छुपा है, डाइक्लोरोकार्बन। आप अगर सीधी रिएक्शन देखो तो बेटा बात करें पता है रिएक्शन आपको ऐसे दिखेगी, लेकिन दीदी बात करें रियल में ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं डाइक्लोरोकार्बन। और बेटा फिर ये अटैक करते हैं किसके ऊपर, इसके ऊपर, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। बताओ बेटा बात जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो जाने, बेटा बात कर किसी को देने जाता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो लेने जाएगा। समझ पा रहे? जैसे मुझे पढ़ाना है तो मैं आपके घर पे गया पढ़ाने, कि आपको पढ़ना था तो आप मेरे पास आए। ये मेरी बात नहीं है, ये बात हर किसी की है। आपको बेटा डॉक्टर बनना है तो दीदी मेडिकल कॉलेज आपके घर पे आएगा पढ़ाने, कि आपको मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा। डॉक्टर को मतलब पेशेंट को डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर पेशेंट के घर पे जाता है कि पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। कोई पेशेंट बुला रहा है, डॉक्टर साहब पता है बहुत तबीयत खराब है, आज ही जा रहा घर पे, तो अपन क्या बोलेंगे, हाँ आते हैं, बताओ गली नंबर घर नंबर कौन सा है, बताओ आए, आते हैं क्या, नहीं आते। अपन क्या बोलते हैं, भाई क्लिनिक इधर है, इधर आ जाओ, है कि नहीं। तो कंडीशन जिसकी जरूरत है गुड़िया उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं अपन गुड़िया बात करें क्या, ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं, ये अटैक करेगा, ठीक। अब सबसे पहली गुड़िया अपन यहाँ पे देखो जरा, साथ में क्या बनेगा, साथ में गुड़िया बताओ यहाँ पे 3 क्लोरीन है कि नहीं। अगर आपको बाई प्रोडक्ट निकला तो ही बता, तो यहाँ पे गुड़िया बात करें क्या ले लो, 3KOH कर दो, क्या कर दो, बैलेंस इक्वेशन के लिए। तो साथ में यदि क्या निकल जाएगा, मैं उधर तो नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे बाई प्रोडक्ट लिखने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मुझे बस आपको ये बताना है कि निकल क्या जाता है। अब 3KCl क्या निकल गया बताओ गुड़िया बात करें, 3
KCl निकल गया। अरे निकला कि नहीं निकला? निकला तो उसकी नहीं निकला, बुरी बात करिए निकल गया। और साथ में बेटा बात करें क्या निकला, बोलो बात करें। आपने देखा R बैलेंस हो गया, एक नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, एक कार्बन बैलेंस हो गया, तो बचा क्या बोलो बात करें, एक नाइट्रोजन तो यूज हो गया, कार्बन यूज हो गया, R यूज हो गया, तो बचे क्या दो हाइड्रोजन इसके, एक हाइड्रोजन इसका और दीदी तीन हाइड्रोजन इसके, मतलब 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, दीदी क्या निकल जाएगा बताओ, 3H2। हाँ की ना, आ रहा तो उसके नहीं आ रहा, तो निकला बोलू क्या क्या बेटा बात करें, 3 तो बोलू बात करें वाटर निकल को, 3 KCl निकल गया है कि नहीं। ये दीदी बात करें क्या बेटा बात करें बाई प्रोडक्ट, इसकी कोई जरूरत मुझे नहीं है, हो जाएगा नहीं हो पाएगा। तो बुरे बात करें ये कंडीशन, बस आप जो 12th में लिखते हो तो इतनी सी लिखते हो, बस यहाँ पे क्या कर देना, मेथिल बेटा बात करें अमीन रिएक्शन करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, किसकी प्रेजेंस में, KOH के साथ, बुरी बात प्रेजेंस में क्या बन जाएगा बताओ, मेथिल आइसोसाइनेट बन जाएगा। और दीदी बात करें 3 KCl और 3 H2 निकल जाएंगे, होगी 12th की रिएक्शन कंप्लीट, समझ पा रहे। पर अब दीदी बात करें अपन क्या करते हैं, हमें पढ़ना है बुरे बात करें नीट के और IT के लेवल का, तो बुरे मतलब कहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो बुरे बात करें कौन देगा, वो तुमसे कभी नहीं पूछेगा, या पूछेगा बोलो पता है तो क्या करेगा, इतना रिएक्शन लिख देगा और बेटा आगे मार देगा बुरी बात का क्वेश्चन मार्क, बताओ क्या बनेगा, और 4 ऑप्शन लिखे होंगे तो वहां बुरी बात की जिसमें आइसोसाइनेट बन रहा हो उसी को उठा लो। आगे वाला R चेंज नहीं होगा, मेथिल है तो मेथिल और एथिल है तो एथिल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आया भाई ठीक है। अब कंडीशन की बात करें बेटू हमारे पास, तो अपन देखते दीदी बात करें मैग्नीशियम, इसके पहले पूरे एक और क्वेश्चन उठा के देते हैं, समझ पा रहे। अगर आपसे पूछे तो मैग्नीशियम आपको बताते हैं कैसे बनता है। अगर आपसे पूछे बताओ बेटू बात करें कि R की जगह पे हम क्या ले लें, बेंजीन ले लें, क्या ले लें दोस्त बताओ, बेंजीन। ये बेंजीन थी आपने, और बेंजीन के ऊपर दीदी क्या लगा दिया, NH, क्या था ये, एनिलीन, क्या था दोस्त ये एनिलीन, हाँ की ना। इसकी रिएक्शन की बात करें किसके साथ कराई बेटू, एग्जैक्ट, इनको एक साथ लिख देते हैं अपन, CHCl3 प्लस गुरु बात करें क्या आ गया बताओ, KOH, गुरु बात करें क्या बनेगा, क्या बनाओगे बताओ गुड़िया, एग्जैक्ट, बेंजीन आइसोसाइनाइड, क्या बनेगा गुड़िया, बेंजीन आइसोसाइनाइड, हाँ की ना। ये बना दो, कुछ ये लगा दो अब, या फिर अगर ये नहीं लगा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या करो प्लस लगाओ, आ रहा नहीं यार, ये क्या बन गया, बेंजीन और साथ में बोलो क्या निकल गया होगा बेटा बात करें, -3 KCl और -3 H2O। अब जब उस तरफ लिखते हुए तो अपन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, समझ पाए, प्लस करके लिख देते हैं, लिखा हुआ आपने, ठीक है ना। हर कोई की बात कर पड़ता है, बड़ी फेमस रिएक्शन है, बात करें अमीन की, ठीक है। तो बताओ ये कर पाओगे बेटा, नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैं आपको ये रिएक्शन दूं, गोलू बात कर, पता है क्या मैंने यहाँ पे क्या दिया बेटा आपको, R2NH, इसके साथ गुरु रिएक्शन कराइए आपने बेटा, CHCl3 प्लस गुरु बात करें क्या, KOH, हाँ की ना। या गुरु बात किसको हमेशा किसके ऊपर लिख दिया करो, एरो के ऊपर, नहीं समझ में आ रहा दोस्त, KOH के साथ, समझ पा रहे, तो क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट आपको बताना है, ठीक है। थायराइड गुरु बात करें हमारे पास क्या दे रखा बेटा बात करें आपको, R3N, ठीक है। R की मतलब क्या लेना, 3 मैथिल, ठीक है, यहाँ 2 मैथिल, गुरु बात करें किसके साथ रिएक्शन कराई बताओ बेटू बात करें, CHCl3 के साथ, किसकी प्रेजेंस में कराई गुड़िया बात करें, KOH, ठीक है ना। तो क्या बनेगा बताओ गुड़िया, हाँ बताओ दोस्त, इसमें क्या बनाई युवराज आपने, रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। चलो बताओ दीदी, ये कह नहीं बताओ कुछ बनेगा, बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो गुड़िया बात करें पता ये क्या था, आपने देखा दोस्त, एग्जैक्ट, बोलो बात करें ये था बेटा बात करें सेकेंडरी अमीन, याद है गुड़िया, जरा देखो जब 2 बेटू बात करें H रिप्लेस हो जाए 2 R से, मतलब वो क्या बन गया, वो बन गया मुझे 2 डिग्री सेकेंडरी, आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा, ये सेकेंडरी है। और जब बेटा तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए 3 R से, तो क्या बोला आपने पूरे 3 डिग्री, या इसको अपन बोलते हैं बेटू बात करें टर्सरी अमीन, क्या बोलते हैं यहाँ पे गुड़िया अपन क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन, हाँ की ना, या नो प्रोडक्ट फॉर्म, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर कभी इनकी रिएक्शन करवाई जाए और बेटा बोले बताओ कि प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, तो नो प्रोडक्ट फॉर्म, कोई दीदी प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि रिएक्शन होती नहीं, तो नो रिएक्शन नो प्रोडक्ट, आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा है, ना ही गुड़िया बात का रिएक्शन होगी तो फिर ना ही प्रोडक्ट बनेगा, आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा है, नहीं आया। यहाँ दीदी बात की चाहे वो आर जगह मेथिल ले ले, चाहे एथिल ले ले, चाहे गुड़े बात करें बेंजीन ले ले, कुछ भी ले ले, मतलब आपको ये याद रखना वीडियो बात करें सेकेंडरी और टर्सरी एमीन, कभी गुड़े प्राइमरी एमीन प्राइम, हाँ दीदी बात करें कार्बोनिल रिएक्शन नहीं देती, आइसोसाइनेट टेस्ट नहीं देते,
हमेशा केवल और केवल कौन देगा, प्राइमरी एलिमेंट देगा। और प्राइमरी चाहे वो एल्किल हो चाहे कैसा हो, बेटू बात करें एरोमेटिक हो। आ रहा दोस्त, नहीं आ रहा है? ठीक है। रिएक्टेंट स्पीशीज कौन सी होती है यहाँ पे बोलो? CCl2 डाइक्लोरोकार्बन, डाइक्लोरोकार्बन। लेकिन लिखता है वो हर बार क्या है दीदी बताओ? क्लोरोफॉर्म KOH, क्लोरोफॉर्म KOH। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको अपन मैग्नीशियम में देखते हैं, किसमें देखते हो? मैग्नीशियम में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब गुड़े बात करें मैग्नीशियम की, अपन बात करें तो इसको गुड़े ये तुम्हारे पास इसको नोट करना है क्या? इसको नोट करना तो नोट करो फटाफट, नहीं तो फिर दीदी अपन हटाए। ठीक है, चलो पहले नोट करो फटाफट, फिर अपन आगे मैग्नीशियम की बात करते हैं। गुड़े बात करें, क्या बात करना चाह रहे बेटा? मैग्नीशियम की। इसकी बात करना चाह रहे हैं। मैग्नीशियम, ठीक है। अगर अपन मैग्नीशियम की बात करें गुड़िया तो होता क्या है, हमें गुड़िया बात करें क्या चाहिए? डाइक्लोरोकार्बन। क्या चाहिए दीदी? होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है याद है? CHCl3। क्या थी गुड़िया? CHCl3। कैसे बोलो बात करिए बनता है बेटा? हमारे पास जैसे बोलो अपन CHCl3 को लिखना चाहते हो, ऐसा लिख सकते हो बोलो? कार्बन, हाइड्रोजन, गुड़िया बात करें क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। बहुत अच्छे दोस्त। इसके साथ यदि रिएक्शन करके करते हैं अपन, बताओ बेटू बात करें KOH की। इसी रिएक्शन करते हैं KOH की। दीदी KOH को देखो आप, KOH अल्टीमेटली है क्या? बेस ही तो है। और बेस दीदी आपको क्या देता है बेटो? गुड़े बात करें OH नेगेटिव, याद है? तो ये आपको क्या दे रहा है? OH नेगेटिव। और साथ में दीदी बताओ क्या किसमें टूटा हुआ? K प्लस में। हाँ कि ना? OH नेगेटिव गुड़े बात कर पहला अटैकिंग स्पीशीज होता है। समझ पा रहे? जो गुड़े बात करे अटैक करता है, जो गुड़े बात करे बता। अब सोचो गुड़े अगर K प्लस निकल जाएगा OH नेगेटिव से, तो OH नेगेटिव को नेगेटिव अनस्टेबल हो गया चार्ज की वजह से। हमने क्या बोला था गुड़े बात करे केमिस्ट्री में, ना तो कोई कंपाउंड दीदी बात नेगेटिव चार्ज रख के स्टेबल है, और ना ही पॉजिटिव चार्ज रख के। हर कोई चाहता है न्यूट्रल हो जाए। क्या हो जाए दोस्त? तो कंडीशन गुड़े बात करें किसको चाहेगा? प्लस को। अब गुड़े सोचो प्लस तुम इस कंपाउंड से निकालोगे तो किसको? क्लोरीन दीदी अगर निकलेगा कभी कार्बन से तो वो तो नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा। तो गुड़े बात का निकल कौन सकता है? केवल हाइड्रोजन। कंडीशन क्या है दीदी बात का? सोचो और कैसे निकलता है। सोचो गुड़े कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन मोर नेगेटिव है कार्बन के कंपेयर में, तो वो क्या करेगा? गुड़े बात करें क्लोरीन जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो गुड़े बात करें मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आई ही नहीं आएगी। तो फिर वो कार्बन की दीदी कमी वो पूरी जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन गुड़े बात करें क्लोरीन ने खींचे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन जो दीदी बात करें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग। अगर सबसे पहले यहाँ पे देखे यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड है। एक तो बॉन्ड क्लोरीन और कार्बन के बीच में, दूसरा बॉन्ड गुड़े कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड में अगर बोलो हम देखें तो क्लोरीन मोर नेगेटिव पड़ रहा है, तो बेटा बात करें वो क्या करता है? बोलो कार्बन इलेक्ट्रॉन को अभी तक अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करेगा जैसे गुड़े बात करें बताओ इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आएगा और क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव। मतलब कंडीशन ऐसे देखना गुड़े बात करें कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन दीदी कौन गेन करता है? क्लोरीन। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा? तो फिर वो दीदी इलेक्ट्रॉन की कमी दीदी जो कार्बन करे तो करे कहां से? हाइड्रोजन। इसका मतलब कंडीशन क्या होगा दोस्त हमारे पास कि ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दीदी कहां खींचेगा? अपनी तरफ खींचेगा। समझ में आ रहा है? और पूरा का पूरा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को दोनों को ले लेता है। अब इस बॉन्ड में दोस्त दो इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं थे? एक तो खुद कार्बन का और एक दोनों हाइड्रोजन का। अगर इसने पूरे बॉन्ड को दीदी लिया तो बताओ इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन का फायदा होगा? एक का फायदा होगा, इसलिए एक नेगेटिव लगेगा। सोच पा रहे? क्योंकि एक तो उसका खुद का ही था। और गुड़े बात करें जो हाइड्रोजन है बेचारा वो H प्लस के फॉर्म में किसके साथ निकल जाएगा? गुड़े बात करें हाँ कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया ना, तो ये गुड़े बताओ किसके साथ चला जाएगा दोस्त? देख रहे आपको ये इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें छोड़ करके अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके छोड़ा नहीं छोड़ा? इस इलेक्ट्रॉन को गुड़े बात करें छोड़ करके वो किसके साथ चला जाता है? OH नेगेटिव के पास। और OH नेगेटिव बोल देता है टेंशन बिल्कुल मत लो, तुम जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ रहे हैं ना तुम किसके फॉर्म में आ रहे हैं बताओ गुड़िया? अगर सोचो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन का तो कार्बन के ऊपर अब क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव। और हाइड्रोजन के ऊपर सोलो पार्शियली नेगेटिव क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। सोच पा रहे गुड़िया? नेगेटिव उसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, तो गुड़िया सोचो हमारे पास हाइड्रोजन प्लस हो गया और दीदी OH क्या है? नेगेटिव। OH कौन सा नेगेटिव है गुड़िया बात करें? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है जिसने दीदी पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन ले रखा है। सोच पा रहे हो? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट याद है पहला दीदी एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, प्लस वन चार्ज हमेशा शो करता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम। तो गुड़िया बात करें OH के पास अभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किसका छुपा है दीदी बात करें? पोटेशियम का। तो OH खुद कह रहा है कि टेंशन बिल्कुल मत लो, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो बस आ जाओ। समझ में आ रही है? तुम्हारी इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था मैंने पहले से कर रखी है। तो कंडीशन गुड़िया बात करें बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा? वाटर। क्या निकल गया दोस्त? क्या निकल गया दोस्त? वाटर माइनस H2O। निकला कि निकला? तो बोलो क्या निकल गया बेटा? बात करें यहाँ से माइनस H2O, मतलब डिहाइड्रेशन हो गया कि नहीं हो गया? अब कंडीशन के बाद गुड़िया बना क्या हमारे पास? देखो दोस्त क्या बना हमारे पास? जो बना दीदी वो ये है। क्या है हमारे पास बताओ? क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। हाँ कि ना? ये गुड़िया किससे जुड़े हुए बताओ? कार्बन,
कार्बन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? किससे जुड़े बेटा बात कर बोलोगे? कार्बन कार्बन। समझ पा रहे? मतलब तीनों क्लोरीन किससे जुड़े हुए? कार्बन से। अब यहाँ पे जो बोलूं कार्बन कार्बन के ऊपर क्या बताओ? नेगेटिव है, दोस्त नहीं है। और नेगेटिव का मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एक तो खुद का और एक दीदी हाइड्रोजन का। ठीक है, अभी गुड़िया बात करें कौन बचा है? पोटेशियम। पोटेशियम कह रहा है ऐसे कैसे हो गया? OH तो चला गया दीदी स्टेबल होकर के, मुझसे कह रहा था कि नहीं मैं भी अनस्टेबल रहूंगा तुम्हारे साथ। जब मैंने उसको बाद में देखा तो वो तो स्टेबल होकर चला गया। समझ पा रहे? OH अब मैं अनस्टेबल आ गया बेचारा प्लस लेकर के। दीदी इसने बोला कि अपन को भी स्टेबल होना है, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या कंडीशन क्या है गुड़िया? सोचो, कार्बन पे अगर गुड़िया नेगेटिव है तो कार्बन क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है दोस्त? क्लोरीन है। अगर अपन ने क्या बोला था याद है गुड़िया? बात करें नेगेटिव चार्ज आर मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव चार्ज आर मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। गुड़िया बात करें नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा दीदी बात करें, पता है कार्बन पे नेगेटिव अच्छा लगेगा क्लोरीन पे, क्योंकि क्लोरीन दीदी बात करें ज्यादा पावरफुल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कंडीशन की दीदी बात करें हमारे पास, देखो अगर अपन देखें तो यहाँ गुड़िया बात करें क्लोरीन क्या करेगा? माने ये क्लोरीन की बात करते हैं, इसमें दीदी 2 बॉन्ड थे कि नहीं थे? मतलब इस बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं थे? एक तो गुड़िया क्लोरीन कार्बन का था, एक किसका था गुड़िया? क्लोरीन का। सोचो गुड़िया बात करें एक इलेक्ट्रॉन को फायदा हुआ था, कार्बन को हाइड्रोजन का लिया था, तो दीदी अगर वही इलेक्ट्रॉन अगर गुड़िया मतलब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला जाए? क्लोरीन चला जाए, तो क्लोरीन दीदी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और कार्बन को दीदी एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ तो इलेक्ट्रॉन का दीदी अल्टीमेटली लॉस हो गया, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। सोच पा रहे हो? नहीं सोच पा रहे हो? अरे एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ था इसको, तो वो इलेक्ट्रॉन दीदी बात किससे कौन ले गया? क्लोरीन ले गया। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे गुड़िया बात करें कार्बन ने छीना हाइड्रोजन का, क्लोरीन छीन लिया कार्बन का। अब बताओ कितना फायदा हुआ कार्बन को? मैंने तुमसे दीदी बात कर 10 रुपए छीने, मेरे 10 रुपए किसी और ने छीन लिए, मुझे कितने का फायदा हुआ? 0 का। सोच पा रहे दोस्त? तो अल्टीमेटली ऊपर जो मेरे ऊपर नेगेटिव था वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो बताओ गुड़िया बात करें यहाँ से कौन निकल जाएगा? याद आ रहा है? यहाँ से निकल जाएगा बेटू बात करें आपका पोटेशियम और क्लोराइड। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कुछ साथ में क्या निकाल दी थी बात करें आपने? माइनस KCl। 2 चीजें निकल गई, एक तो बेटा बात करें बोलू H2 और एक क्या निकल गया? KCl। दीदी आपने यही तो किया था। क्या बताया था दोस्तों आपको? जब भी गुड़िया बात करें आपको ये रिएक्शंस पढ़नी है, कौन सी रिएक्शन? एमीन वाली रिएक्शन। तब भी गुड़िया बात करें वो क्या निकालना है? KCl और साथ में क्या निकालना है बोलू बात करें? H2। आ रहा नहीं आता? KCl निकलेगा और H2। आपको दीदी बात कर तीनों KCl देखने तीनों H2 तो भी गुड़िया आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले गुड़िया बताओ ये चला गया, तो बताओ यहाँ पे क्या बचा? ये जो हमारे पास था ये दीदी बताओ क्या बना? आ रहा नहीं आ रहा था? सोच पा रहे हो? नहीं सोच पा रहे हो? या फिर इधर से मत देखो गुड़िया बात की, जो पोटेशियम इसको यहाँ लिख देते अपन। सोच पा रहे बोलू? तो ये पोटेशियम क्लोरीन के साथ निकल जाएगा, मतलब अब ये बेटा बात कर किसमें बदल गया? दिख रहा है आपको बोलू? CCl2 किसमें बदल गया दोस्त? सी गुरु बात करें हाँ की ना? Cl2 एक क्लोरीन गुड़िया बात करो, ये दूसरा क्लोरीन आया दोस्त की नहीं आया? और गुड़िया बात करें एक हमारे पास लोन पे रह गया नहीं रह गया, लेकिन जो गुड़िया नेगेटिव था वो खत्म हो गया। मतलब क्या बन चुका बताओ बेटू बात करें? इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं गुड़िया? डाइक्लोरोकार्बन। मतलब अपन चाहे तो उसको ऐसा सीधा लिख सकते गुड़िया, अब ऐसा नहीं लिखो सीधा लिख दो CCl2। आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा है? ताकि गुड़िया थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसको क्या बोलते हैं अपन गुड़िया बात करें? डाइक्लोरोकार्बन। डाइक्लोरोकार्बन की बात करें तो दीदी कैसा है ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं? वही बताया ना मुझे। इसके बाद बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। एक बॉन्ड के 2, एक बॉन्ड के 2 4 और बेटा एक लोन पेयर, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे बताओ? 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और यही बेटू बात कर रिएक्टिंग स्पीशीज कैसी बोलो बताओ? या इसी को बोल सकते हैं अटैकिंग स्पीशीज, जैसे दीदी कहना चाह रही है अटैकिंग। और कुछ है दीदी? रिएक्टिंग अटैकिंग स्पीशीज हो पाएगा तो उसकी नहीं हो पाएगा। तो बोलो कैसे बना बेटा बात करें? डाइक्लोरोकार्बन जो गुड़िया अपन बता रहे थे कि ये अटैकिंग स्पीशीज होता है वो वैसे बनता है। आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा है? मतलब गुड़िया बात करें क्लोरोफॉर्म और KOH आपस में रिएक्शन करके किसको बनाते बेटा बात करें? डाइक्लोरोकार्बन को। मतलब दीदी बात करें पोटेशियम के साथ तो निकाल दो इसका एक Cl, और गुड़िया बात करें ऐसा भी याद नहीं रखा तो सीधा याद रखो पोटेशियम के साथ दीदी बात ये प्लस। और देखो कैसे याद रख सकते गुड़िया बात करें? इसमें प्लस माइनस कौन है? पोटेशियम प्लस है, OH माइनस है। अब कार्बन गुड़िया बात करें, कार्बन के पास देखो एक निकालो गुड़िया बात करेगा क्लोरीन और एक निकालो हाइड्रोजन। क्लोरीन कैसा होता है? नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव दीदी किसके साथ जाएगा? इसके प्लस के साथ जाएगा, K के साथ। और इसका दीदी प्लस हमारे पास जो H प्लस है वो किसके साथ जाएगा? इसके OH नेगेटिव के साथ। तो दीदी बात कर निकालो वाटर और KCl और सीधे से दीदी बना दो क्या बेटा बात करें? CCl2। आ रहा नहीं आ रहा था? हो गया दीदी बात करें क्या होगा बेटू बात करिए? मैग्नीशियम दीदी बात कर अभी तो स्टार्ट हुई है। कार हमारे पास क्या बन गया? तो गुड़े बात करें डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है, अब गुड़े बात किसके ऊपर अटैक कराते? बताओ गुरु हमारे पास क्या था? R बेटा NH2 था कि नहीं था? क्या था दोस्तों हमारे पास? R NH2।
इसके पास लोन पेयर होता है तो उसकी नहीं होता है। ये क्या है दिख रहा है आपको, RNH2 मतलब प्राइमरी अमीन। इसके साथ भी रिएक्शन कौन करने वाला है बेटू बताओ, CCl2। CCl2 बताओ गुड़िया बात करें, इसके पास लोन पेयर तुम्हें है, लेकिन दीदी बात करें हम जनरली क्या दिखता है, जिसके पास लोन पेयर तो वो इलेक्ट्रॉन रिच है। जैसे इसके पास देखो, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 8 है कि नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन है गुरु, लेकिन फिर भी एक लोन पेयर फ्री है। इसके पास दीदी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच ये है। दीदी बात करें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, ये की है जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, तो दीदी कौन किसके पास जाएगा, समझ पा रहे हो। जबकि कुछ लोग जब पढ़ाते हैं ना गुड़िया तो पता है क्या बोल देते हैं, भैया ये ऐसा एरो घलेगा ऐसा। दीदी बात करें मतलब ये इसके पास जाएगा, एरो दीदी ऐसा ही लगेगा क्योंकि देगा ये, लेकिन गुड़िया बात करें जाएगा कौन बेटा, ये जाएगा। मतलब गुड़िया बात करें क्लोरीन, गुड़िया बात करें जो हमारे पास डाइक्लोरोकार्बन है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, दीदी बात करें प्राइमरी अमीन के ऊपर, काय के लिए, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। आ रहा दोस्त कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है। तो कंडीशन गुड़िया बात करें क्या हो जाएगी, अगर इसको आप देखोगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर देखेगा आपको, ठीक है। R एल्किल ग्रुप N, ठीक है, ये गुड़िया बात करें H, ये भी बात करें H, और साथ में यहाँ पे क्या आ गया बताओ गुड़िया बात करें CCl2। अरे क्लोरीन आया था उसकी नहीं आया, कार्बन आया कि नहीं आया, 2 क्लोरीन लेकर के। और गुड़िया बात करें यहाँ पे जो लोन पेयर है वो लोन पेयर दीदी अपना कौन दे देगा, नाइट्रोजन दे देगा। किसको दे देगा बताओ गुड़िया बात करें, कार्बन को। ये लोन पेयर दिया कि नहीं दिया, ये लोन पेयर ही तो था। ये किसका लोन पेयर था गुड़िया बताओ, नाइट्रोजन का, जिसने किसको दे रखा है, बॉन्ड बना कि नहीं बना। गुड़िया बात करें क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो बताओ बेटू बात करें RNC आ गया, क्या आ गया RNC, और हमें ये तो बनाना है, क्या बनाना है बोलो बताओ, दिख रहा बेटा बात करें, दिख रहा आपको, कहा था RNC बनाना था। तो कंडीशन की बात करें, अब बोलो बात कर, देखो कई बार बेटा बात कर दिखाया जाए तो मल्टी स्टेप में कर सकते हैं गुड़िया। फिर से करना क्या आपको, अगेन बेटू बात करें कौन अटैक करेगा, OKOH। मतलब गुड़िया बात करें क्या आएगा दोस्त, एक साथ फिर से गुड़िया बात करें कौन आएगा, K दीदी प्लस और OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव बोलू फिर से क्या करेगा, याद है, इस H को हटाएगा। जैसे इस H को हटाएगा दीदी बात करें इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, दिख रहा है गुड़िया बात करें, दिख रहा है आपको, यहाँ पे गुड़िया बात करें क्या जाएगा, जैसे गुड़िया बात H प्लस जाएगा, ये पूरे का पूरे 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, नाइट्रोजन को, उसके ऊपर नेगेटिव आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें जो नाइट्रोजन गुड़िया किसके साथ शेयर करेगा, कार्बन के साथ करेगा, तो गुड़िया कार्बन को इलेक्ट्रॉन और ज्यादा मिलेगा एक्स्ट्रा में। तो गुड़िया बात करें यहाँ से क्या निकलता है, Cl नेगेटिव निकलता है। क्या निकलता है गुड़िया, Cl नेगेटिव निकलता है। मतलब Cl नेगेटिव किसके साथ जाएगा, K प्लस के साथ। अभी बेटा एक और गुरु H बचा है, तो अगर बेटा OH नेगेटिव की रिएक्शन कराना, एक और H को लेकर उड़ जाएगा, फिर एक और क्या आएगा, वो Cl को लेकर जाएगा, और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे बनते जाएंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा नहीं बन जाएगा। एक बॉन्ड ये यहाँ पर आ गया, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड बन ही गया। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो इसको गुड़िया बात के इतने स्टेप में आपको नहीं करना, ना ही दीदी बात की पूछा जाता है, और ना ही मुझे आपको इतना सब करवाना है मेहनत। जो क्वेश्चन बन रहा है अपन को दीदी वो पता होना चाहिए। बस QH की रिएक्शन देखी बेटा कि नहीं देखी, इंपोर्टेंट ये गुड़िया बात करके हमारे क्वेश्चन सही हो, समझ पा रहे हो पेपर में। हमें ज्यादा होशियार बन के भी बहुत कुछ नहीं करना है, और ना ही मैकेनिज्म कभी याद है कि डिस्क्राइब करो लिखो, ठीक है। तो गुड़िया बात करें क्या करना, कुछ मत करना, धीरे से गुड़िया बात करें -2HCl मार दो। क्या करो दीदी बात कर, -2HCl। अब ये स्थिर पता है मैं सीधे कहां से निकाल रहा हूँ, जी बिल्कुल, इसका दीदी H प्लस, तो इसका दीदी मान Cl नेगेटिव, हाँ कि ना बोलू, एक तो ये बेटा बॉन्ड इधर आ जाए, दूसरा बोलू बात के इसका Cl नेगेटिव और इसका H प्लस, दिख रहा है गुड़िया। ये थोड़ा अपन शॉर्टकट बता रहे हैं ताकि बेटा देखो दूर से ऐसे निकल गया, और ये वाला बॉन्ड भी दीदी कहाँ जाएगा, इस बॉन्ड पे आ जाएगा। तो यहाँ गुड़िया बात करें क्या बनने वाला है, देखो क्या बनने वाला है, R, ठीक है, सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड दीदी याद है। अभी कोऑर्डिनेट की वजह से गुड़िया इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके ऊपर क्या लगाओ, प्लस लगाओ, इसके ऊपर दीदी क्या लगाओ, माइनस लगाओ, समझ पा रहे, ये C, इसके ऊपर प्लस लगा दिया, इसके ऊपर क्या लगा दिया, गुरु बात की याद है, बेटा बात कर माइनस, और गुड़िया बात की जो 2 बॉन्ड आए कोवलेंट बॉन्ड, वो वहां ऐसा बना दो, मतलब वही बना गुरु की बना। R बेटा बात करें N प्लस Cl नेगेटिव, या आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाना है, तो गुड़िया बात कर सीधा सीधा वही लिखो, R गुरु बात करें N, बेटा बात करें C, 2 दीदी बात करें हमारे पास कोवलेंट बना दिए, कोऑर्डिनेट बना दो, अरे बनाया तो उसकी नहीं बनाया, गुड़िया बात करिए बन गया C। ये क्या था हमारे पास, आइसोसाइनाइड, क्या था गुड़िया बताओ हमारे पास, एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड दीदी बात कर, तो ये था बेटू बात करें एल्किल आइसोसाइनाइड, जो गुड़िया बात करें अनप्लीजेंट हमारे पास स्मेल लगता है, इतनी सी गुड़िया बात करें मैग्नीशियम है। अब जब बुक में देखोगे तो 3-3 बार गुड़िया बात करें बता है कि OH की रिएक्शन करवाता है तो इतना भर देता है, आपको जरूरत ही कहाँ उस चीज की। अगर आप 12th के हो
दीदी बात कर, तो भी आपको मैग्नीशियम की जरूरत नहीं, तो केवल आपको गुड़िया बात ये रिएक्शन आना चाहिए, CH3NH2 इसकी रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में, और ये बनाओ खत्म। ये 12th की है। अगर यदि आप PMT और IIT के हो तो क्वेश्चन गुड़िया बात करें कहाँ पे आता बेटा, बात करें प्रोडक्ट क्या बनता है, समझ पा रहे हो? प्रोडक्ट गुड़िया बात करें हमारे पास कैसा होता है, एनपीरियड में रखता है। ये दीदी कार्बन रिएक्शन देता कौन है, प्राइमरी एमिन देता है। कौन देता है गुड़िया बात करें, एरोमेटिक देता है कि एलिफेटिक देता है, दोनों में गुड़िया बात करें। रिएक्टिंग स्पीशीज कौन है बोलो बात करें, हाँ एक्सेप्ट डाइक्लोरोकार्बन। और यदि बनता कैसे ये भी कभी नहीं आता, बस केवल क्वेश्चन इतना सा था दोस्त कि यहाँ पे रिएक्टिव स्पीशीज कौन सी है, डाइक्लोरोकार्बन। देखिए मैंने आपको इतना बताया बोलो बात करें कि बनती कैसे, पता चला कि नहीं पता चला। तो ये भी अगर तुम्हें ये कुछ भी नहीं आता है तो भी तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं, केवल तुम्हें दीदी बात कर बताए इस स्टेप को आना चाहिए, समझ पा रहे, इसको आना चाहिए। और गुड़िया कौन सी रिएक्शन नहीं देगी बेटू बात करें, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन कार्बल एमीन रिएक्शन नहीं देते गुड़िया बात करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये क्या बेटा, टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन, क्या है बोलो बात करें, टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन। नोट करो फटाफट, देखो गुड़िया बात कर क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन कहाँ है बेटा, IIT में आया, कहाँ है IIT में आया क्वेश्चन, हाँ जी ना। देखो गुड़िया बात करें, which one of the following compound, which one of the following compound, which one of the following compound, so positive कार्बल एमीन रिएक्शन, हाँ कि ना, कौन सा कंपाउंड गुड़िया बात करें कार्बन रिएक्शन देगा, है कि नहीं। तो अगर अपन पहले बात करें गुड़िया, पहला पॉइंट क्या लिखा बेटू बात करें, कौन सा कंपाउंड कार्बल एमीन, इसको भी अपन लिख सकते हैं कार, क्या लिख सकते हैं बेटू, कार, कार्बल अमीन रिएक्शन, ठीक है। कौन से दे सकते हैं, पहला पॉइंट देखो दोस्तों हमारे पास, लिखो जरा दोस्त, NN डाइमेथल, NN आइट लिखने से ऊपर गुड़े है ना, NN डाइमेथल। पर इसमें बेटू बात कर मैं आपको एक से ज्यादा ऑप्शन सही दूंगा, ठीक है। NN एक ही सही हो सकते हैं, ज्यादा भी सही हो सकते हैं। NN डाइमेथल गुड़िया बात कर एनिलीन, एनिलीन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन गुड़िया बात कर हमारे पास 2,4 डाइमेथल, 2,4 डाइमेथल एनिलीन, एनिलीन, ठीक। तीसरा ऑप्शन बेटू बात करें ऑर्थोमेथिल, एन-मेथिल, ऑर्थोमेथिल, एनिलीन। एनिलीन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बेटू बात करें, किसी का आ जाए तो बता देना है ना। तो ऑर्थोमेथिल, एक और बनाते अपन, ऑर्थोमेथिल बेंजिल एमीन, बेंजिल किसको बोलते हैं गुड़िया बात करें, बेंजिल की बात करें जब भी गुड़िया बेंजिल आए हमेशा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर गुड़िया बात करें क्या लेना बेटा आपको CH2। और गुड़िया कोई इससे ग्रुप जुड़ा हो तो इस ग्रुप को अपन क्या नाम देते दोस्त, बेंजिल, क्या नाम देते गुड़िया, बेंजिल, समझ पा, CH2 वाले ग्रुप, इसने ग्रुप को अपन बोलते बेंजिल, ठीक है। तो ऑप्शन आंसर आ गया क्या आपके, चले दीदी, चलो ठीक है, हाँ सही है, जल्दी करो। देखो NN डाइमेथिल, अगर हमारे पास एनिलीन की बात करी, करेगा नहीं करेगा, NN डाइमेथिल बेटू बात करें, आपने क्या बनाया बेटू एनिलीन, तो एनिलीन की अपन क्या करते गुड़े, याद है NH2 बनाते हैं, NH2। पर उसने गुड़े पता है क्या बोला है, NN डाइमेथिल, मतलब गुड़े पता जो एनिलीन का नाइट्रोजन है कि नहीं बेटा, एमीन था, उसमें गुड़े उसने हाइड्रोजन को हटा के क्या जोड़ दिया, CH3, और दूसरे हाइड्रोजन की जगह भी क्या जोड़ दिया, CH3। इसलिए इसको बोलते हैं गुड़े बताओ क्या है, N पर एक मेथल और N पहली बेटा बात करें दूसरा मेथल, तो N दीदी बात करें मेथल और N मेथल, इसलिए बोला है NN डाइमेथिल एनिलीन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या ये करेगा सो, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा दीदी, क्योंकि 3 डिग्री है। आ रहा है नहीं आ रहा, नाइट्रोजन के बेटू तीनों के तीनों गुड़े H रिप्लेस हो चुके हैं R के द्वारा,
तो ये तो नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि गुड़िया बात करें कौन सा है, तो बात करें टर्सरी 3 डिग्री एमीन 2,4 डाइमेथिल एनिलीन। अब दीदी फिर से बनाते बेटा बात करें एनिलीन मतलब गुड़िया बात करें ये होता था, याद है, एन गुड़िया बात करें एच और बेटू बात करें एच। इसको इस तरीके की गुड़िया बात को ओपन करके लिख लिया करो कि यहाँ पे कुछ लगा है कि नहीं लगा है, लेकिन उसने गुड़िया एन से तो कोई ग्रुप जोड़ा ही नहीं है, उसने जोड़ा बेटू बात क्या पता है कहाँ से, 2,4 से। अगर अपन देखें गुड़िया बात करें तो ये कार्बन जिसमें कोई ग्रुप जुड़ा है NH2 जुड़ा है, क्या जुड़ा है बेटू, NH2, उस वाले कार्बन को गुरु बोलते हैं पहला कार्बन, फिर सेकंड कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5th और 6th। आप चाहो तो इस तरफ से भी कर सकते थे। तो एक गुड़िया 2 पर मेथल, एक कहां पर बेटू बताओ, एक कहां पे गुड़िया 4 पर है। मतलब आपको पता ही होता है गुड़िया बात करें कि जो नाइट्रोजन होता है एमीन का वो लोन पेयर कंटेनिंग होता है, और लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप बेटू बात का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। अगर कभी गुड़िया बेंजीन के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जिसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये दूसरे आने वाले ग्रुप को बेंजीन पर या तो जोड़ेगा 2 पर, या ग्रुप जोड़ेगा 4 पर, या जोड़ेगा 6 पर, क्योंकि 2, 6 आपको बताई थी ऑर्थो है और 4 क्या है, पैरा। मतलब आने वाले ग्रुप को कहां जोड़ेगा गुड़िया बात करें, ऑर्थो पैरा पर। इसलिए इसको अपन नाम क्या देते बेटा बात करें, 2 पोजीशन को ये अपने याद है गुड़िया क्या बोला था, ऑर्थो, और 3 को क्या बोला था, मेटा, और 4 को क्या बोला था गुड़िया बात करें, पैरा। याद आ रहा है तो अपने क्या बोले बेटू बात करें, ऑर्थो, और दीदी बात करें मेथल और पैरा मेथल। लिखा है कि लिखा है 2,4, तो ये तो ग्रुप बोलो 2,4 डाइमेथल, या बोल सकता था ऑर्थो पैरा डाइमेथल। समझ पा रहे क्या था, एनिलीन। तो इसमें देखो गुड़िया बात की कौन सा 1 डिग्री एमीन, अरे यार नहीं आ रहा, इसमें तो केवल दीदी इसका एक ही एच आपने रिप्लेस किया है। तो जो बेटू बात करे 1 डिग्री एमीन है वो दीदी बात करे क्या करेगा, करेगा। मतलब ये तो बेटू बात करे क्या करेगा, सेकंड करेगा, हाँ की ना। जरा थर्ड पर आते हैं, एन मेथिल ऑर्थो मेथिल एनिलीन। गुड़िया बात करें अगेन बेटा आपने एनिलीन बनाया, एन एच और एच। उसने गुड़िया बात क्या बताया, क्या बोले, ये याद है आपको, ये पहला कार्बन होता है, दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। जो दूसरा होता है वही ऑर्थो होता है, चाहे इधर से लो चाहे इधर से ले लो। अगर ये 4 है तो ये 5 है, बोलो ये 6 है, 6 वाला भी क्या है, अगर इस तरफ से नंबर निकाले तो ये 1 ये 2 है, ये भी ऑर्थो है। तो 2, 6 क्या बोला था याद है, ऑर्थो, और 5, 3 को क्या बोला था, मेटा, और 4 को क्या बोला था, पैरा। तो गुड़िया बताओ एन मेथिल है, मतलब एक बेटू बात कर समझ गए कि ये गुड़िया बात कर एच जगह पे मैंने क्या जोड़ दिया, CH3, ठीक है। ये एन मेथिल आ गया दोस्त, जो मेथिल है वो कहां है, एन पे जुड़ा, नाइट्रोजन पे जुड़ा, ऑर्थो मेथिल। और दूसरा बताओ बोलो CH3 का जुड़ा, ऑर्थो वाले पोजीशन समझ में आ रहा है। तो अपने क्या बोला, एन मेथिल ऑर्थो मेथिल, क्या बोले बताओ बेटू बात करें, एनिलीन। आ रहा कि नहीं आ रहा, ये एनिलीन है दीदी। तो एनिलीन बताओ गुड़िया बताओ ये कौन सा, 1 डिग्री की 2 डिग्री, 2 डिग्री है, दिख रहा है आपको। मतलब बेटू इसके 2 H रिप्लेस कर चुके हैं अब 2 R से। एक तो गुड़िया ये कार्बन जुड़ा है, एक बेटा बात का एल्किल का कार्बन जुड़ा है, एक तो एरोमेटिक का कार्बन, एक एल्किल का। और 2 डिग्री दीदी बात करें तुमको पता है कि समझ पा रहे, अपने बोलते कार्बन रिएक्शन नहीं देते, मतलब गुड़िया बात कर ये भी नहीं देगा। ये आईटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट बेटू बात करें ऑर्थो मेथिल बेंजील एमीन। आपको बेंजील का फॉर्मूला बताया था। अब इस बेंजील में बेटू बात करें आपको एमीन जोड़ना था, दीदी बात करें एमीन, मतलब यहाँ जोड़ो गुड़िया बात करें NH2, क्योंकि एनिलीन तो बोला नहीं है, एमीन बोला है गुड़िया बात कर। और दूसरा मैंने बोला ऑर्थो मेथिल। तो अगर गुड़िया बात करें कोई बेंजीन पे ग्रुप जुड़ा है तो इसको अपन 1 बोलते हैं। इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, 1 चाहे 2 वाला चाहे 6 वाला। ये मेटा है बेटू, ये मेटा है, और ये क्या है दीदी बताओ, पैरा है। अपन को बताओ कहाँ पे मेथिल जोड़ना था, ऑर्थो पर, चाहे तो इस तरफ जोड़ दो चाहे उस तरफ जोड़ दो, मेथिल आ गया। बताओ जरा गुड़िया बात करें ये एमीन कैसा है, प्राइमरी की सेकेंडरी, क्योंकि इसकी तरह देखो कि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, बाकी 2 हाइड्रोजन है इसके पास। तो ये भी गुड़िया बताओ कैसा है, एक्सेप्ट। ये भी गुड़िया बात करें 1 डिग्री है, कैसा दोस्त, 1 डिग्री गुड़िया बात करें एमीन। तो ये भी क्या करेगा, समझ में आ रहा है। तो एक से ज्यादा ऑप्शन आपको इसलिए दिया ताकि आप सोच पाओ। मतलब बेटा बात करें ऐसे क्वेश्चन गुड़िया बात करें IIT में आते हैं। ये गुड़िया बात करें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो इसको गुड़िया बात करें आप नोट कर लो, करो बेटा बात का नोट, ठीक है। अब दूसरी गुड़िया बात करें, हमने बताया था आपसे, अपन बात कर चुके थे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक बात कर चुके थे ना। तो आपको एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन बताई थी गुड़िया बात करें, हाँ कि ना। एरोमेटिक के लिए क्या बोला था बेटू बात करें, एक्सेप्ट। एरोमेटिक की कंडीशन बताई थी बेटा कि 3 कंडीशन थी, कितनी कंडीशन थी, 3। पहले क्या बोलता गुड़िया, कंपाउंड कैसा हो, साइक्लिक हो, समझ पा रहे, एंड प्लेनर हो। प्लेनर का मतलब क्या बोला था गुड़िया कि साइक्लिक चेन में जो भी एटम है, हर एक एटम का दीदी हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp2। चाहे गुड़िया कार्बन चाहे नाइट्रोजन, अपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड तो पढ़े थे, फ्यूरेन थायोफिन पढ़े थे, नहीं पढ़ते पायरोल। तो ये गुड़िया बात कर फॉलो करें। इसके साथ हकल रूल, हकल रूल गुड़िया बात करें क्या था एरोमेटिक के लिए, एग्जैक्ट 4n+2। दीदी बात करें इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने होने चाहिए दोस्त, इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। याद है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और तीसरा बेटा बात करें क्या बोला था जी, तीसरा बोलते हुए बात करें क्या हो, साइक्लिक रेजोनेंस हो। ये भी बात की थी अपन ने, अरे की थी। अगर इन तीनों कंडीशन को कोई फॉलो करे तो बेटा बात करें वो कंपाउंड कैसा एरोमेटिक है।
अब गुड़िया बात करें अपन ने क्या बोला था, अगर तीन में से एक भी कंडीशन दीदी बात करें तो क्या हो गया, अनसेटिस्फाई हो गया। एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं किया, मैं कह रहा हूँ एक भी, तो उसको अपनी दीदी बात करें क्या बोले थे याद है, नॉन एरोमेटिक। समझ पा रहे, तो गुड़िया बीच में आ जाता हमारे पास एंटी एरोमेटिक। क्या था दोस्त, एंटी एरोमेटिक की बात अपन ने की है, अरे की है कि नहीं की है। एंटी एरोमेटिक क्या होता है बेटू बात करें तो, एरोमेटिक की बात गुड़िया अपन ने क्या बोला पहले बेटू, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक में गुड़िया क्या बोले बेटू बात करें, अगर तीन में से क्या हो जाए बेटू, एक भी कंडीशन यदि बात करें क्या हो जाए, अनसेटिस्फाई हो जाए, तो वो कंपाउंड क्या बन जाएगा बेटा बात करें, नॉन एरोमेटिक आ जाएगा। तो गुड़िया बात की जो नया आया गुड़िया बात को उसको अपन क्या बोल देते हैं, एंटी एरोमेटिक। दीदी बात करें एंटी एरोमेटिक बेटू बात करें रियल में एग्जैक्ट गुड़िया बात करें किसकी तरह होता है, एरोमेटिक की तरह। एंटी एरोमेटिक क्या बोले गुड़िया बताओ, एंटी एरोमेटिक। ये गुड़िया बात क्या पता है, एरोमेटिक के सारे रूल फॉलो करता है पूरे के पूरे, बस गुड़िया जो हकल रूल है वहां पे बेटू बात कर 2 नहीं आता है, तो 2 की जगह सीधा कितना था, 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन। क्या था बोलो बात करें, तो पहली कंडीशन तो सारी है, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, साइक्लिक प्लेनर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन यदि बात करें ये फॉलो होनी चाहिए, मतलब हकल रूल फॉलो होनी चाहिए, पर गुड़िया जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो गुड़िया बात करें कितने होंगे, हकल रूल के अकॉर्डिंग यदि बात करें 4n गुरु बात करें पाई इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें गुरु, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए दीदी बात करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और तीसरी गुरु बात क्या आपने पढ़ी है बेटू बात करें, साइक्लिक रेजोनेंस भी हो, नहीं समझ में आया। तो गुरु यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कभी जीरो नहीं आएगी, क्योंकि अगर तुमने n की वैल्यू जीरो रखी तो गुरु बताओ सब कुछ जीरो हो जाएगा। और जिसमें बेटू बात करें बताओ एक ही पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, पाई बॉन्ड नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो दीदी कहां से बनेगा, एंटी एरोमेटिक। तो गुरु बात करें n की वैल्यू कम से कम बेटा कितनी होनी चाहिए गुरु, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। गुड़िया बात को ऐसे चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे अपन को पता है गुड़िया n की वैल्यू क्या होती है गुड़िया, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 एंड सो ऑन चल सकती है। अब आपने गुड़िया बात कर याद है इस कंपाउंड की अपने बात की थी, इस कंपाउंड को देखो दीदी, ये कंपाउंड हमारे पास क्या था याद आ रहा है, गुड़िया बात का अपन ने बोला था हमारे पास क्या है, ये प्लस लगा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे दीदी प्लस लगा है, तो क्या है बताओ गुड़िया बात का, देख रहे आपको क्या था, ये कंपाउंड कैसा रहेगा, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक, बेटा एंटी एरोमेटिक, दिख रहा है आपको, क्या ये साइक्लिक है, हर एक कार्बन बेटा sp2 है इसे, देखो प्लस वाला sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, क्योंकि दीदी बात का हर जगह एक ही हाइड्रोजन ही तो है, नहीं दिख रहा आपको, एक एक हाइड्रोजन ही तो है, यहाँ दीदी बात कर एक हाइड्रोजन ही तो है, यहाँ एक हाइड्रोजन ही तो है, गुड़िया बात कर ये प्लस वाला है कार्बन, इसके पास तीन ही बैलेंस, तीन का बॉन्ड बना है इसमें, sp2 साइक्लिक है, प्लेनर है, हकल रूल फॉलो कर रहा है क्या, मतलब 4n + 2 इलेक्ट्रॉन है क्या, n की जगह दीदी अगर अपन 0 वैल्यू रखें तो बताओ कितना आ रहा है, 4 × 0, 0 + 2, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ही तो है, हाँ कि ना, तो हकल रूल भी फॉलो कर गया। दूसरा बेटा क्या बोला था, साइक्लिक रेजोनेंस, डबल सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल डबल, आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसा है ये, समझ में आ रहा है, गुड़िया बात करें। अब यही बेटू बात कर आपसे कोई बोले ये वाला कंपाउंड बताओ, H प्लस नहीं तो दीदी 4 बैलेंस होगी फिर, मतलब ये कार्बन ने 2 बॉन्ड तो बना ली इसके साथ, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसके ये पहले वाला कंपाउंड क्या था, प्लस था एरोमेटिक, अब ये क्या बन चुका है देखना गुड़िया, क्या गुड़िया बात करें हम तो इसको अगर देखना चाहें, देख रहे हैं आपको क्या गुड़िया बात करें, साइक्लिक है, हाँ है, क्या ये प्लेनर है, कैसे पता चला दीदी, sp2 पर sp3 आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब ये गुड़िया बात कर जैसे इसने देखा कि प्लेनर है ही नहीं, हमारे पास क्या पता चला गुड़िया बात करें, ये है नॉन एरोमेटिक, किधर गया नॉन एरोमेटिक, अपने बोला था अगर एक भी कंडीशन एरोमेटिक की फेल हो जाए नॉन एरोमेटिक बन जाता है, लेकिन दीदी बात करें अगर यही कंपाउंड बेटू बात करें तुम्हें दिया जाए, दीदी बात कर डबल बॉन्ड बना दिया, मतलब एक एच में आ जाएगा दोस्त, एक एच में आ जाएगा। अब ये क्या दीदी बात कर, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है, हकल रूल फॉलो हो रहा है, हकल रूल में दीदी बात में 4n + 2 के अकॉर्डिंग n की जगह वैल्यू 0 रखें तो 2 होने चाहिए थे, और n की जगह वैल्यू 1 रखें तो 1 × गुड़िया बात का 4 + 2 गुड़िया बात का 6 होनी चाहिए थी, 6 नहीं है, हकल रूल फेल हो गया, गोलू बात का एरोमेटिक तो नहीं है, गोलू बात करें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब क्या लग रहा है दीदी नॉन एरोमेटिक लग रहा है, लेकिन एंटी एरोमेटिक को भी देख लो एक बार, क्या गुड़िया बात करें कंपाउंड साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है, प्लेनर है, हर जगह sp2 भी ठीक है, हकल रूल दीदी बात में 4n + 4n पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, 4 मतलब n की वैल्यू 0 रखो तो दीजिए एक 0 हो जाएगा सब कुछ, और 1 रखते तो दीदी बात 1 × 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे क्या, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, हकल रूल फॉलो हो रहा है दीदी बात का एंटी एरोमेटिक वाला। और तीसरा बेटू बात करें साइक्लिक रेजोनेंस है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, क्या है ये एंटी एरोमेटिक, आ दोस्त नहीं आ रहा, तो क्या एंटी एरोमेटिक पहचान पाओगे, नहीं समझ में आ रहा है, मतलब दोस्त आपको क्या करना है, अगर दीदी देखो यही क्वेश्चन उसने किस तरीके से ड्रॉ किया कि नहीं किया बताओ गुड़िया, मतलब वो किस तरीके से गुड़िया बात कर क्वेश्चन आपको वहीं पे बना पे दीदी बात करे कंफ्यूज कर सकता है, प्लस लगा दिया और प्लस लगा दिया,
तो बन चुका है क्या वीडियो बताओ, एरोमेटिक। एरोमेटिक। और अगर दीदी बात करें यहाँ पे वीडियो बात को उसने डबल बॉन्ड नहीं लगाया, CH लिख रखा है, तो क्या बन चुका बताओ बेटे, ये है नॉन एरोमेटिक। और अगर वीडियो बात करें यही कर रखा है उसने, तो क्या बन चुका है दोस्तों, एंटी एरोमेटिक। क्या पहचान पाओगे, बड़ा सिंपल है, कैसा है, बड़ा सिंपल है। वीडियो बात करें अगर इस कंडीशन को, सारी कंडीशन को फॉलो करे तो कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर हगल रूल दीदी बात करें ये सारी कंडीशन को फॉलो करे लेकिन कि प्रति हगल रूल बिगड़े, समझ पा रहे हो, वो किसके अकॉर्डिंग है, फॉरेन पाइलेक्ट्रॉनिक के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है, एंटी एरोमेटिक है। और दीदी बात करें पता चला कि ये सारी कंडीशन दीदी बात करें कोई भी कंडीशन फॉलो कर दे तो फिर क्या है दीदी बात करें, मतलब साइक्लिक है, प्लेनर नहीं है तो भाई नॉन एरोमेटिक ही है, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है तो नॉन एरोमेटिक ही है, या फिर फॉरेन वीडियो बात करें पता है पाई टू इलेक्ट्रॉन है तो भी क्या है, नॉन एरोमेटिक ही है। बता सकते नहीं बता सकते, कर पाओगे, तो ये अपने पहली बात कर चुके, लेकिन अपन एक बार और के लिए ताकि ये रिवीजन हो जाए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे बेटा एरोमेटिक वाले, ठीक है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसको जरा नोट करो। बस आज के लिए इतना, सुनो वीडियो बात करें, काफी था, हाँ कि ना, किसी को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम, समस्या, चलो तो फिर अपन क्या करते हैं, वीडियो बात करें इसको नेक्स्ट अपन कल बात करेंगे किसके बारे में, केनियर रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, केनियर रिएक्शन के बारे में। तो क्या कह रहे हो युवराज, कुछ कह रहे हो, तो इसको वीडियो बात करके क्या करो, लाइक करो, हाँ ये कहना चाहे लड़का कि लाइक ठोको, है कि नहीं, तो ठोको, जो भी ठोकना है, दीदी बात करें लाइक ठोको, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी ऐसी वीडियो बात की यूजफुल इंफॉर्मेशन हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और ये जो क्वेश्चंस हैं बेटा बात करें वो IIT और वीडियो बात करें नीट में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, समझ पा रहे हो, तो चलो इसके लिए काफी है।